हैं प्रस्तुत है आज के समाचार। नागपंचमी के दूसरे दिन छठ के अवसर पर तारागंज स्थित जयशंकर रमलीका अखाड़ा में सालों से प्रतिवर्ष कुश्ती की परंपरा चली आ रही है। ठेठ देसी स्टाइल में मिट्टी के खेल मैदान पर होने वाली ये कुश्ती देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और यह परंपरा कई दशकों से चली आ रही है। लेकिन पिछले वर्ष कोरोना वायरस के चलते इस आयोजन को स्थगित कर दिया गया था। इस साल भी यही स्थिति रही और कोरोना के चलते हुए यहाँ सांकेतिक कुश्ती का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ पहलवानों ने सांकेतिक रूप से कुश्ती का प्रदर्शन किया और कुश्ती का लुत्फ स्थानीय लोगों ने उठाया। इस अखाड़े का संचालन करने वाले लालचंद पहलवान का कहना है कि वे पिछले 6 दशक से यहाँ कुश्तियों का आयोजन करवाते आ रहे हैं। इससे पूर्व उनके पूर्वज यहाँ कुश्ती का आयोजन करते थे, लेकिन अखाड़े की वर्तमान हालत ठीक नहीं है। इन हालत को देखते हुए वह संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अखाड़े की हालत देखकर यहाँ सीखने के लिए ज़्यादा लड़के भी अब नहीं आते हैं। उन्होंने दूसरा कारण लड़के कम होने का बताया कि आजकल जो कुश्तियाँ होती हैं वे गद्दे और मैटी पर होती हैं और मिट्टी में कोई कुश्ती लड़ना पसंद नहीं करता है, जबकि मिट्टी में कुश्ती लड़ने पर खिलाड़ियों का मन मस्तिष्क पूरी तरह जागृत रहता है, जबकि गद्दे पर वह बात नहीं होती है। उन्होंने सरकार द्वारा पुराने अखाड़ों की उपेक्षा करने पर भी दुख जताया। पहलवान लालचंद जी ने दुख जताते हुए कहा कि मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, हाथ पैर जवाब दे गए हैं, इसीलिए अब मेरा यह दायित्व मेरा बेटा संतोष गौंड संभाल रहा है। जब संतोष गौंड से हमने कुश्ती के बारे में चर्चा की तो उन्होंने भी सरकार से उम्मीद रखते हुए कहा कि सरकार यदि मदद करे तो वह इस खेल को बहुत आगे ले जा सकते हैं और ओलंपिक जैसे खेलों के लिए कम से कम एक खिलाड़ी तो प्रतिवर्ष दे ही सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि संतोष एक पहलवान होने के साथ साथ एक अच्छे क्रिकेटर भी है, जिसकी गवाही यहाँ रखे यह तमाम मेडल और ट्रॉफियाँ दे रहे हैं, जो शायद ही ग्वालियर में किसी अन्य खिलाड़ी के पास इतनी बड़ी तादाद में हो। लेकिन संतोष को भी इस बात का मलाल है कि उनकी ऊंची पहुंच न होने व पैसा और पावर न होने के कारण मध्य प्रदेश की टीम से और इंडिया की टीम से वह नहीं खेल पाए। मलाल के साथ साथ संतोष का यह भी कहना है कि वह भले ही ना खेल पाए हो, लेकिन वह खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते रहेंगे और वे खिलाड़ी आगे जाकर मध्य प्रदेश या इंडिया के लिए ज़रूर खेलेंगे। पहलवानी का स्तर ग्वालियर में गिर चुका है। अगर मिट्टी की परंपरा शुरू से अभी चल रही है, वैसे चलती रही तो कई पहलवान बहुत आगे निकल सकते हैं। भाई चली आ रही है और मिट्टी में होती हुई आई है। आज गद्दों का काम जो हो गया है, गद्दों में पहलवान का मन मारा जाता है। क्यों मारा जाता है कि माँ पहुंचने की बुद्धि होती है, हमारी बुद्धि में जो जान लगती है कि पहलवानी करने का नतीजा क्या होता है। गद्दों में गया, नीचे आ गया, वो आधा हो गया। ये कोई पहलवानी है? पहलवानी ये होती है मिट्टी में कि पहिए निकल जाए, निकल जाता है आदमी के। तो सरकार हमारी मिट्टी में ध्यान दे और बाहर शहरों में भी यही मिट्टी हो रही है। मिट्टी नहीं करते, पहलवानी हो रही है। मतलब लड़के मैंने जो है मध्य केजरी बना लिए, भारत केजरी बन गए। अब जो भी कुछ है मेरे पास लड़के ऐसा ग्वालियर में कोई लड़का मेरे पास नहीं है जिनने ग्वालियर में नाम नहीं किया हो। मैं भी ये सबूत लगाऊं, इंदौर, भुसावल, खंडवा, जबलपुर यानी काका में लगाऊं और यहाँ लड़ाई हूँ ग्वालियर में। तो सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है कि हम जरा टूटा अखाड़ा देकर खड़े हुए। इस अखाड़े के लिए सरकार को कई बार निवेदन किया हमने कि हमारे ऊपर ध्यान दो कि हम अखाड़े को जीवित रखें। जोगेंद्र, गद्दे के जो गद्दे पर जो कुश्ती लड़ी जाती है और मिट्टी में जो कुश्ती लड़ी जाती है, कौन सी कंफर्टेबल है आपके लोगों के हिसाब से? कौन सी में फायदा, मतलब कौन सी में ठीक लगता है आपको कुश्ती लड़ना? जमाने के हिसाब से मैट पे ठीक है। मैट पे ठीक है। मैट पे या मिट्टी पे? मिट्टी में। मिट्टी में क्यों? मिट्टी में इस कारण ठीक है कि हम गांव से लगे हुए हैं, हमारे पूर्वज हमारे दादा परदादा मिट्टी में करते आए हैं, इसलिए एक सामने वाले पहलवान को चित करने के लिए कौन सा दाव रहता है जो जिसको मास्टर कार्ड कह सकते हैं अपन? अखाड़े की मर्यादा को आगे बढ़ाते हुए हमारे सम्माननीय बहुत से दाव है इनाम देते हुए और सामने वाले प्रतिद्वंदी को हराने के लिए कौन सा दाव सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं? डाक भी करते हैं, जो जब पोजीशन के हिसाब से करते हैं। MP केसरी जीतू पहलवान भी हैं। आइए जीतू पहलवान से जानते हैं कि मिट्टी के जो कुश्ती होती थी
या अब जो मैट पे हो रही है, दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी बेटर है? मैट की अब प्रेफरेंस पहले अब मिट्टी पुरानी पड़ेगी, मैट पे नौकरी जो भी है सब मैट पे ही है। मिट्टी पे तो यही लड़के पुराने रह जाते हैं। तो कौन सी कंफर्टेबल है? मैट वाली मैट वाली। अब जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों से पहलवान आते हैं तो उनको तो ये मैट अवेलेबल हो नहीं पाती है, तो उनके लिए सरकार को अवेलेबल करवाना चाहिए मैट वगैरह। नहीं, सरकार को कराना चाहिए। अब जैसे इनको प्रशिक्षण लेना है और ये पहुंच नहीं हो पा रही है तो ये कैसे सीखें फिर? ऐसे में फिर ये है ना कि जो मिट्टी से जो अखाड़े चल रहे हैं उनको मैट की फैसिलिटी दिलाई जाए, सरकार का यही कहना चाहती हो आप? आज का आयोजन ये था कि अपनी अखाड़े की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है, राजा महाराजाओं की भी समय से चली आ रही है। कोरोना काल की वजह से इसको अपन ने बाहर की जगह बाहर नहीं करा, अपन ने इसको थोड़ा सा छोटा प्रोग्राम अपने इसको अपने घर पे ही करा है इसको। और अब जैसे ही कोरोना काल इसका खुलेगा अपन देखेंगे, उसको जैसे बड़ा करते थे वैसे ही करेंगे इसका। ये एक नागपंचमी का त्यौहार होता है जो उस पर होता है। नागपंचमी के एक दिन बाद छठ होती है, उसको जो हमारे यहाँ पर प्रोग्राम होता है। तो ये प्रोग्राम आयोजित करने की कैसे विचार में आई? क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हो और ये कुश्ती, दोनों अलग अलग चीज़ हो गई। क्या कुश्ती में आप भी पारंगत हो? एक्चुअली ये है कि मेरा खानदानी काम तो रेसलिंग का, कुश्ती का ही है। वो कुश्ती भी मैं नेशनल लेवल तक लड़ा हुआ हूँ और क्रिकेट में भी मेरा मन लग गया तो मैं क्रिकेट में भी खूब अच्छा मन लगा तो क्रिकेट भी खेला और क्रिकेट में मैंने सफलता हासिल करी और अपने खानदान की परंपरा भी निभा रहा हूँ जो अखाड़ा चला। जैसा कि हम देख पा रहे हैं चारों तरफ ये पूरा आपका कमरा ट्रॉफियों से भरा हुआ और ट्रॉफियाँ भी आपकी एक खुद की हाइट के बराबर की ट्रॉफियाँ हैं। क्या कारण रहे कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ आपको होना चाहिए? कारण ये रहे कि वहाँ इसलिए कुछ नहीं पहुँच पाए कि कुछ घर की परिस्थितियाँ भी खराब थी और कुछ समय ऐसा था कि हमें कुछ मौका नहीं मिला वहाँ जाने का। और जब मौका मिला तो उम्र हो चुकी थी। सरकार से यही उम्मीद है कि हम नहीं जो कर पाए तो हम इसको, सरकार हमें इसको इस अखाड़े को और कि हमें एक अकेडमी को इतना लाइक दे, सहयोग करे कि हमारे यहाँ से एक लड़का अच्छा एक इंडिया लेवल तक खेले क्रिकेट में और कुश्ती? क्रिकेट और कुश्ती। अगर सरकार हमें मदद करेगी तो हम जरूर, मैं वादा करता हूँ कि एक ग्वालियर से एक इंडिया खेल के दिखाऊँगा। आपने अभी तो देश विदेश में इसका नाम रोशन किया है। ग्वालियर से शायद आप पहले खिलाड़ी होंगे जो विदेश भी खेले हुए हैं, इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी खेले हैं, फिर भी इंडिया टीम में जगह नहीं मिल पाई। तो क्या इस बात का कहीं ना कहीं मलाल है आपको? मलाल जरूर है, मलाल तो रहेगा क्योंकि जब अपन को इतना मौका नहीं मिल पाया, मौका मिलता तो जरूर उसके लिए भी आज जरूर टीम के अंदर होते अपन। क्या परिस्थितियाँ रही? परिस्थितियाँ कुछ आज के समय में परिस्थितियाँ ये थी कि हर जगह सिक्का चलता है, हर जगह रिश्वत चलती है, तो हर जगह वो उसकी वजह से नहीं पहुँच पाए।